राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने अपनी डायरी के बारे में काफी बार सत्संग में बताया। महाराज जी, उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी लगी आप आपकी डायरी के बारे में? आप बोलते थे कि कोई महापुरुष आपको कुछ बोलता था तो डायरी में आके लिख लेते थे जब आप साधन अवस्था में थे। तो महाराज जी, आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें क्या लगी महाराज? निरंतर भजन करने की प्रेरणा जिन जिन महापुरुषों से मिली, उन महापुरुषों के वचन लिख करके सबका सार हम पूरी डायरी का बता रहे हैं कि हमको निरंतर भगवान की स्मृति में लगे रहना चाहिए। नाम, मंत्र, कथा, नाम कीर्तन, सत्संग, इन सबको मिला करके हम अपने समय को, कर्तव्य को भी कृष्णार्पणम मस्तु करके हर समय में भगवान से जुड़े रहना चाहिए। और पूरा वो तो ग्रंथ लिखा हुआ है, हाँ, जुड़े रहना चाहिए। एक लाल स्वामी जी संत मिले थे, बड़े योगी थे, गंगा के किनारे एकांत खेचरी मुद्रा में रहते थे। तब उन्होंने रात्रि में वो मिलने का समय दिया, तो रात्रि में उनके पास गए तो पास बैठाला और वो कुछ ही वचन बोले थे। उन्होंने कहा, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचिए, असंग रहिए, किसी का संग मत कीजिए। दो तीन बातें उन्होंने बोली, तो वो बातें डायरी में लिख करके, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोचिए। और दूसरी बात, असंग, किसी का तो आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं हुआ और कोई दुश्मन नहीं, सबसे प्यार है, सबसे अपनापन है, लेकिन हमारा पर्सनल कोई नहीं है। प्रिया प्रीतम के सिवा, आचार्य के सिवा, गुरुदेव के सिवा हमारा पर्सनल कोई नहीं, कि महाराज के पर्सनल व्यक्ति है, हमारा कोई नहीं है। तो डायरी की कृपा से ही हमारा जीवन चला है। और डायरी में प्रधानता उड़िया बाबा के वचन और सिद्ध महापुरुषों के वचन। अंशना भार्गव जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आत्मज्ञान पाने के बाद व्यक्ति का मैं पूरी तरह समाप्त हो जाता है या सूक्ष्म रूप में रहता है? देखो, दो मैं है, एक शुद्ध परमात्मा स्वरूप मैं है जिसे ब्रह्म कहते हैं, और एक अंतःकरण धर्म में मैं है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये जो अंतःकरण का अहंकार है ये लय हो जाता है, ये पूर्ण रूप से लय हो जाता है। जो शुद्ध मैं है वो आत्मस्वरूप में स्थित जो महापुरुष है वो रहता है। जो अंतःकरण का मैं है वो नष्ट हो जाता है। अंतःकरण के मैं में शरीर को लेकर के अभिमान होता है, देहाभिमान, बुद्धि तक को लेकर के अभिमान होता है, और धन का अभिमान, बल का अभिमान, तपस्या का अभिमान, शरीर की क्रियाओं का अभिमान, ये सब होता है। तो अंतःकरण का जो मलिन अहंकार है वो नष्ट हो जाता है। शुद्ध मैं जो परमात्मा स्वरूप है वो बचता है, उसी का तो बोध होता है।